येन वागभिद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। हम उपनिषद केनोपनिषद के बारे में कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं और इसके द्वारा उपनिषद दादी माँ को हमारा नमन होता है, हमारा नज़दीक जाना होता है। जितने हम मन से, बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, शरीर से उसके बारे में सोचते हैं, मनन मंथन चिंतन करते हैं, उतना हम नज़दीक पहुंचते हैं। उपनिषद का अर्थ भी यही है, नज़दीक जाकर बैठना। और उसके लिए दृष्टिकोण चाहिए, ये उपनिषद बताते हैं। और दृष्टिकोण कैसे विकसित होगा, कैसे अच्छा रहेगा, ये हम सोच रहे हैं। दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए, उसको ऊंचा रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम अपने तरफ कैसे देखते हैं? दो तीन प्रश्न हमने सोचे थे कि मैं कौन हूं, यानी मेरा जीवन क्या है। दूसरी बात किस लिए है, और तीसरी बात किसने मुझे निर्माण किया। हमें ऐसा लगता है कि माँ बाप ने किया, वह भौतिक रूप में वह निमित्त है, लेकिन उनको भी निर्माण करने वाला कोई है। हम सभी को निर्माण करने वाला कोई है, और वो कौन है? हमारी आँखों से वो परे है, हमारे कानों से, इंद्रियों से, हमारे प्राणों से, हमारी वाणी से वो परे है। यो बुद्धे परतस्तु सहा। तो मेरे खुद के बारे में मुझे सम्मान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए। ये पहला दृष्टिकोण आता है। मुझे मेरे जीवन का सम्मान लगने लगता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला। छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मैं मनुष्य हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका गौरव हमें होना चाहिए, आत्म गौरव। और दूसरी बात, पर सम्मान भी इसमें आने लगता है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। तो आत्म गौरव के साथ साथ पर सम्मान, मनुष्य गौरव, यानी आत्म गौरव प्लस पर सम्मान इज इक्वल टू मनुष्य गौरव। यानी मैं मेरा सम्मान करता हूं, मेरे हर एक कृति का सम्मान करता हूं, और उसको बड़ी इज्जत देता हूं। मैं मुझे इज्जत देता हूं मतलब क्या, कैसे इज्जत दे सकते हैं मुझे? मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ये सम्मानजनक स्थिति में है क्या? स्वस्थ है क्या? अगर मैं रखने में, ये देवालय है, ये स्मशान भूमि नहीं। देवालय में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी पवित्रता होती है। हमारे देह में भी इतनी शुद्धता, पवित्रता, प्रसन्नता होनी चाहिए। हम अपने आप का सम्मान करते हैं। मुझे इसका गौरव है, और जैसे मुझे मेरा गौरव है, मेरे हर एक कृति का मैं तय करता हूं और करता हूं, मेरे विचारों का सम्मान है, मैं शुद्ध भाव मन में लाता हूं,
और उसकी तरह जीता हूं, मैं मेरा सम्मान करता हूं, मैं मेरे जीवन को इज्जत देता हूं, मुझे भगवान ने दे दिया, क्या मैं ऐसा ही गवा दूंगा, आत्महत्या करूंगा, निराश हो जाऊंगा? ये कभी शक्य नहीं है। मैं मेरा सम्मान करता हूं, वैसा दूसरों का भी सम्मान करता हूं। उसकी इज्जत मेरे मन में है, मेरे वाणी में है, मेरे व्यवहार में है। और इस प्रकार सृष्टि गौरव होता है। बाकी भी जो भी प्राणी है, पशु है, छोटे छोटे जीव जीवाणु है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। यह दृष्टिकोण जब बदल जाता है तो हम उपनिषद समझने में काबिल होने लगते हैं। हमारी वाणी ये इसका प्रतीक होता है। जो दृष्टिकोण कहां से प्रकट होता है? ये वाणी की भी वाणी है, लेकिन ये सामान्य वाणी उधर पहुंच नहीं पाती। हमारी वाणी, वैसे हमारे महापुरुषों ने बताया कि 4 प्रकार की वाणी होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी यानी हम जो अभी बोल रहे हैं शब्दों के द्वारा व्यक्त होती है। मध्यमा है, वह अंदरूनी चलती है, देह बोली, हाव भाव के कारण, आंखों के कारण समझ में आती है। और पश्यंती जो महापुरुषों की वाणी होती है वो पश्यंती वाणी होती है। और जो परावाणी है वो भगवान की वाणी होती है, श्रेष्ठ वाणी, उसको परावाणी बोलते हैं। हमारा चरित्र, हमारा जीवन वाणी से समझ में आता है। यानी हम जैसा बोलते हैं, जैसा उच्चार करते हैं, जिस भाव से, जिस प्रेम से, जिस विचारों से, उच्च विचारों से, तो उसका भी सम्मान हम करते हैं। वाणी के द्वारा हम प्रकट होते हैं। वाणी हमारी उच्च हो। हमारे शास्त्रकार कहते हैं सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न नृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। ये सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए। सत्य हमारे लेवल पर प्रामाणिक समझो, हमें प्रामाणिक रहना चाहिए। जो प्रामाणिक मन में लगता है, जो अंदर लगता है, वो बाहर है। यह सत्य की तरफ ले जाने वाली हमारी वाणी प्रामाणिक है। प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय भी हो और सत्य भी हो, झूठा ना हो, ऐसा बोलना चाहिए। ये वाणी का तप है। वाणी से कोई अगर ज्यादा झगड़ता है, ज्यादा गालियां देता है, तो उसको वैसा ही बोलते हैं कि ये दुष्ट है। हमारी वाणी अगर शुद्ध है और प्यार से, भाव से भरी है, तो उसको सज्जन बोला जाता है। यानी हमारी वाणी से हम प्रकट हो जाते हैं। यह वाणी का प्रभाव है। वाणी हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। और वाणी फिर अंदर से हो, यानी आत्म तत्व से निकली हुई वाणी, जैसे गंगा पवित्र होती है। शिव जी के माथे से गंगा निकली और पूरे धरनी को पवित्र करते हुए कहां चली जाती है? भगवान के चरणों में चली जाती है। भगवान किधर है? ऐसा बोलते हैं कि समंदर में शेषशायी, और उसके चरणों में, समंदर में गंगा चली जाती है, भगवान के चरणों में चली जाती है, निकलती है भगवान के माथे से और जाती है भगवान के चरणों में। हमारी वाणी भी ये प्रभु से निकले, आत्म तत्व से, आत्म शक्ति से, आत्म चैतन्य से उसका उगम हो। हम दिल से, अंतःकरण से बोले। इतना हल्का मत ले वाणी को, बस बोल दिया, क्या हुआ उसमें? इतनी हल्की हमारी वाणी नहीं।
एक एक शब्द को, एक बार शब्द फेंक दिया तो वापस नहीं ले सकते। बाण को कदाचित जाकर के ले आ सकते हैं, लेकिन वाणी एक बार निकल गई मुंह से तो निकल गई, वह फिर वापस नहीं ले सकते। और महर्षि पतंजलि इसलिए होती आदरणीय है, पूजनीय है। पदेन वाचाम, हमारी वाणी की शुद्धि व्याकरण शास्त्र से होती है। व्याकरण शास्त्र में क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि कर्ता है, कर्मा है, क्रियापद है, शब्द है, धातु है, शुक्ला पचा मुचा ऋचा, ये ऐसा व्याकरण शास्त्र ये ध्यान में आता है। लेकिन व्याकरण शास्त्र इतना ही नहीं है। शब्द कहां से आया उसको स्फोट ब्रह्म बोला गया। हम बोलते हैं तो भगवान मेरे साथ बोलते हैं, ऐसा लगना चाहिए। मैं बोलता हूं तो मेरे द्वारा प्रभु बोलता है, ईश्वर बोलता है। और ऋषियों को सचमुच ये लगा और उनके द्वारा जो भी बोला गया वो वेद बन गए। और इसलिए वो ऐसा नहीं बोलते कि हमने ये वाणी का उच्चार किया, आपुलिया बड़े नहीं बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची। ऋषया मंत्र द्रष्टारा न तो करता रहा। वह मंत्र दृष्टा है, वो देखने वाले हैं, वो देखते हैं और उन्होंने लिख कर रखा, वो देखा हुआ। न तो करता रहा, वो उसको निर्माण नहीं किया। निर्माण करने वाला दूसरा है। और ये बात इधर हमारे ऋषि समझाना चाहते हैं। हमारी वाणी, इट इज नॉट ही दैट स्पीक बट स्पिरिट ऑफ दाई फादर स्पीकेथ इन यू। वाणी में ये जो वजन आता है, वेट आता है, वह जब अंतःकरण से, अंतःकरण के भी अंदर से जब आत्म तत्व से ये वाणी निकलती है तो वह प्रासादिक बन जाती है। हम वाणी में प्रमाण ढूंढते हैं। जो वाणी बोली जाती है वो प्रमाणभूत है क्या नहीं है? प्रत्यक्ष प्रमाण, मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। हम तर्क लगाते हैं। हमारा प्रत्यक्ष जब अनुभव नहीं होता है तो किसी ने लिया हुआ अनुभव या तो अनुमान किया हुआ। जैसे पीना देवदत्ता दीवा न भूंगते, जो तगड़ा देवदत्त दीन को नहीं खाता तो तगड़ा कैसे बन गया? तगड़ा बन गया इसका मतलब वो रात को खाता होगा, ये अनुमान है। खाता ही होगा तब तो तगड़ा बनेगा ना। ऐसे अनुमान प्रमाण से बहुत सारा काम वैसे ही चलता है। हमें प्रत्यक्ष और अनुमान से भी अंदाजा नहीं आता। फिर आगम प्रमाण माना जाता है, तीसरा प्रमाण। आगम यानी शब्द प्रमाण, वेद प्रमाण। और शब्द किसका मानना चाहिए, किसका प्रमाण होता है? किसी ने वाणी के द्वारा उच्चारा हुआ शब्द, किसी का भी शब्द हम प्रमाण मानेंगे? नहीं मानते। आप तो वही है जिसका शब्द प्रमाण मानने के लिए योग्य है और जिसकी वाणी आत्म तत्व से निकली है, प्रवाहित हुई है, वह शुद्ध है, पवित्र है, वह वरेण्यम है यानी वर्णीय है। हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसके वाणी से तेज झलकता है, जिसके वाणी से प्रासादिकता, प्रसन्नता छलकती है, स्फूर्ति और चैतन्य खड़ा होता है, ऐसी वाणी बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध होती है। उस वाणी का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, उसको आप्त वाणी बोला जाता है। आप्त शब्द यानी जो अपना कौन है उसकी व्याख्या की गई। रागादि वशादपि नान्यथावादी अप्तः, मेरा कौन है ये भी सोचना चाहिए।
मेरे हित की सोचने वाला कौन है? हालांकि जब युधिष्ठिर द्यूत खेलने के लिए जाता है, सब होने के बाद, युद्ध के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू तो बड़ा सज्जन है, और ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि तुझे जाना पड़ा द्यूत में? तो युधिष्ठिर बोलते कि काका की आज्ञा हो गई, चाचा की आज्ञा हो गई, तो मैं चला गया। अभी काका का शब्द प्रमाण मानने लगे युधिष्ठिर, तो आफत आ गई। आप तो कौन है? किसका सुनना चाहिए? रागादि वशादपि नान्यथावादी अपतः। जिसकी वाणी, जिसका शब्द राग द्वेष से परे होता है, वह कभी क्रोध में आकर के या तो आसक्ति में आकर के वह शब्द नहीं बोलता, वाणी नहीं बोलता। वह निस्वार्थ भाव से, प्रेम से वाणी बोलता है। वह आप्त वाणी बोली जाती है, आप्त शब्द कहा जाता है, उसका सुनना चाहिए। अभी वाणी के बारे में बहुत कुछ सोचा जा सकता है। वाणी कैसी हो, क्या है उसमें ताकत, स्फोट ब्रह्म है। लेकिन आगे सोचेंगे। ये पाठशाला है, एक दिन में थोड़ा ही सब कुछ सोचते हैं। लेकिन याद रखना क्या क्या बोला जाता है, कल क्या बोला, आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, कल क्या मनन चिंतन होता है, ये हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में उसको भर देना चाहिए। और जब अंतःकरण में ये उपनिषदों के विचार भर जाते हैं, तो हमारी वाणी भी वैसे ही प्रकट होने लगती है। ये संस्कार होते हैं, और ऐसे जिन्होंने भी किया, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और उनको हर रोज नमन करते हैं।